श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यह कथा उस समय की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने लंकापति रावण का वध कर दिया और लंकापुरी के राज सिंहासन के ऊपर विभीषण का अभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया विभीषण का। तब भगवान राम ने इंद्र को आज्ञा दी कि सुनो इंद्र, ये जो हमारे भालू, कपि, बानर इत्यादि जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अभी इनका जीवन और शेष है। तो ऐसा करो कि तुम इनके ऊपर अमृत की वर्षा कर दो। तो इंद्र ने वैसा ही किया। अब देखिए कि सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर, जियहि भालू कपि नहीं रजनीचर। दोनों दलों के ऊपर अमृत की वर्षा हुई, लेकिन भालू, कपि, बानर जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना के योद्धा थे वही जीवित हुए, और लंकापुरी के जो राक्षस वीर थे उनमें से कोई भी एक भी जीवित नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वे सभी राक्षसगण मोक्ष चाहते थे और वे युद्ध करते हुए भगवान श्री राम के दर्शन करके मोक्षगामी हुए, और जो बानर, भालू और कपि जो थे ये सब ऐसा चाहते थे कि हम भगवान की सेवा और करें और करें और करें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने केवल इनको ही जिलाया है, यानी अमृत ने केवल बानर, भालू और कपि जो रामचंद्र जी महाराज की सेना में जो वीर थे, ऋक्ष इत्यादि, इनके ऊपर ही अमृत का असर हुआ। तो इसमें एक बात और हम कह देते हैं कि वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। भगवान की इच्छा थी कि राक्षस लोग अब पुनर्जीवित नहीं हो, तो अमृत बरसने के बाद में भी राक्षस लोग जीवित नहीं हुए, अमृत निष्प्रभावी हो गया। और भगवान ऐसा चाहते थे कि ये बानर, भालू, कपि, ऋक्ष इत्यादि है, इन्हें फिर से जीवन दान मिले, तो ये फिर से जीवित हो गए। अब भगवान ने विभीषण से कहा कि विभीषण सुनो, ये सारे वीरों ने युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, ये सब मेरी सेवा में रहे हैं, तो ऐसा करो कि पुष्पक विमान में बैठ करके तुम वस्त्र, आभूषण और रत्न इनके लिए वर्षा करो, जिसे जो उचित लगेगा वो धारण कर लेगा। तो विभीषण ने ऐसा ही किया। वस्त्र, आभूषण, अलंकार ये वर्षाए, जिसको जो अच्छा लगा सो धारण कर लिया। अब विभीषण की इच्छा तो ऐसी थी कि प्रभु और रुकें, लेकिन भगवान ने कहा कि सुनो, एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो भरत जो है जीवित नहीं बचेगा। वहाँ से पुष्पक विमान में सभी लोग बैठ कर के, और मार्ग में प्रभु ने माता सीता को वे सभी स्थान बताए जहाँ जहाँ जिन जिन वीरों का वध किया था, वो सब स्थान माता जी को बताए। अब पुष्पक विमान अयोध्यापुरी के पास में आ गया। अयोध्यापुरी के पास में जब पुष्पक विमान आया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी को भरत जी के पास में भेज दिया। भरत जी अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए हुए, चिता तैयार किए हुए
और ये विचार में थे कि आज का दिन जब जैसे ही सूर्यास्त होगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। हनुमान जी को आया हुआ देख करके भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और गले लगाया। शुभ समाचार प्राप्त करके भरत जी नगरवासियों के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की अगवानी की। ढोल नगाड़े बजवाए गए, पातुराएं नाचने लगी, बंदीजन स्तुति करने लगे। और जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था, वह दिन दीपावली का दिन था। उसी दिन से संपूर्ण भारतवर्ष में दीपमालिका मनाई जाने लगी। सबने विचार किया कि पंच लोग मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कर दें। गुरु वशिष्ठ ने पंचों के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का राज्याभिषेक किया। अब इस राज्याभिषेक के समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने ऋषि मुनि ब्राह्मणों को, गुरु माताओं को, पूजनीय माताओं को बैल और छकड़े भर भर के अनाज, नाना प्रकार के रत्न इत्यादि दान में दिए हैं। फिर एक सूर्य की कांति के समान अनेक रत्नों से युक्त एक माला थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वो माला सुग्रीव को दे दी और अपने सिर में पहने जाने वाला जो सिरोपेश था वह विभीषण जी को दे दिया। अंगद को बाह में पहनने वाले दिव्य आभूषण दे दिए और एक परम दिव्य हार था जिसमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान वह प्रकाशमान था। वह हार प्रभु ने सीता जी को दे दिया। अब सीता जी की कृपा तो हनुमान जी पे बड़ी विशेष रही है, तो माता जी ने वह हार हनुमान जी को दे दिया। अब भगवान कहने लगे हनुमान जी महाराज से कि सुनो, ये हार तो तुम्हें सीता जी की तरफ से दिया है, मैंने तो दिया नहीं है। अब तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तो हनुमान जी महाराज कहने लगे कि भगवान मैं क्या बताऊं कि मुझे तुम्हारे नाम से इतना प्रेम है कि जितना मैं इस नाम को सुनता हूँ, जपता हूँ, फिर भी मैं तृप्त नहीं हो पाता हूँ। तो प्रभु मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि एक तो मेरे में ये क्षमता आ जाए कि जहाँ भी आपकी कथा हो रही हो तो मुझे कोई बुलाए या नहीं बुलाए, पर मुझे ये ज्ञान हो जाए कि फला जगह आपकी कथा हो रही है। तो बंधुओं, जिस जगह भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी महाराज बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप यदि उन्हें आसन दें या ना दें, जब तक राम कथा चलती रहती है तो हनुमान जी महाराज एक पैर से खड़े रहते हैं। उन्हें बैठने के लिए जो राम कथा के वाचक हैं उन्हें अनुरोध करना पड़ता है कि हे पवन पुत्र, यहाँ पर राम कथा चल रही है और आप कृपा करके अपने आसन के ऊपर विराजित हो। तो हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि जब तक आपका नाम है तब तक मैं इस दुनिया में रहूं। अब ऐसा है कि भगवान श्री राम का नाम कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो जब राम का नाम कभी समाप्त नहीं होने वाला है तो भगवान ने तो कह दिया कि ठीक है,
जब तक हमारा नाम है तब तक तुम इस दुनिया में मौजूद रहोगे। तो बंधुओं, यह अमरता का वरदान भगवान श्री राम से हनुमान जी ने ही मांगा है, और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया है कि जब तक इस दुनिया में राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जी महाराज भी इस दुनिया में रहेंगे। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि जब भी आप राम कथा का आयोजन कहीं करें, वहाँ पर हनुमान जी दादाजी का एक आसन अलग से लगवा दें और उनसे प्रार्थना करें इस प्रकार से कि प्रभु, राम कथा प्रारंभ हो रही है और अब आप आकर के इस स्थान पर आपके आसन के ऊपर विराजमान हो जाएं। इसी प्रकार से जब कथा समाप्त हो जाए तो फिर ऐसा ही विनम्र प्रार्थना करें कि दादाजी अब राम कथा की इति हो गई है, क्योंकि कथा तो कभी समाप्त नहीं होती है, तो विश्राम हो जाता है कि दादाजी अब राम कथा का विश्राम हो गया है, अब आप चाहें तो जहाँ भी आपको उचित लगे, जहाँ भी राम कथा हो रही हो, आप उस स्थान पर जो है प्रस्थान करें। तो बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।